ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹरून ਰਫੀਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ 1 ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ 6। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 18-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक। गुस्ताखिया में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज देखते हैं कुछ खबरें और उन पर तबसरा करते हैं। जी कमल सर, खबर ये है कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका में ट्रंप के हामियों ने दारुल हुकूमत की मरकजी इमारत पर हमला कर दिया। ट्रंप ने डाकू भी रखे हैं नाल अपने। वो डाकू नहीं है, उनके आइन में एक शिक मौजूद है, और वो शिक ये है कि वहां पे हर शख्स असलहा रख सकता है। हाँ जी, आप ये अंदाजा करें कि असलहे में तो टैंक भी आते हैं, तो टेक्निकली वहां का हर शख्स जो है वो एक जंगी जहाज भी अपने घर में खड़ा कर सकता है। गड्डियां भेज दे ट्रंप अपना टैंक ले ले। ट्रंप तो जंगों के हक में नहीं है, वो तो अमरीकी पैसा जो जंगों पर लग रहा है उसको बचाना चाहता है, और उसने बहुत सी जंगें जो है वो रोल बैक करनी शुरू कर दी थी। सर, इसीलिए अफगानिस्तान का जो विड्रॉल चल रहा है वो मे भी यही वजह है उसकी। वो तो ड्यू था, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि उनके जो मकासद थे वो किसी हद तक पूरे हो गए, जो नहीं हुए उसके लिए उन्होंने अपने और पपेट्स रख लिए। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਟੈਂਪੋ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। कपड़े पा के मैं हूं धोती बन के बह जाए। मुझे आपका ये ब्रॉड चेक बहुत पसंद आया और आप बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। ये देखिए ए लोग उन्हें पढ़े लोग तारीफ कर दे, लेकिन उन्होंने की कहा कि आपका ब्रॉड चेक मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रॉड चेक ही होगा। सर, ट्रंप के सपोर्टर्स ने ऐसा क्यों किया? देखिए, दुनिया अब बदल रही है। पहले दुनिया हार्ड पावर पे चलती थी, मिलिट्री मसल, इकोनॉमिक माइट, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज ह्यूज टेरिटरीज। लेकिन अब इस वक्त दुनिया में सॉफ्ट पावर चलती है। आपके मुल्क का इमेज, आपका अपना इमेज, इख्तलाफात के अंदाज भी बदलते जा रहे हैं। अब जो वॉर लड़ी जाती है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है, वो आईटी के थ्रू लड़ी जाती है। क्या आप जानते हैं सन 2010 में अमेरिका ने वहां बैठ के ईरान के न्यूक्लियर पावर जो जनरेटर था उनका, उसको कंप्यूटर के थ्रू वहां छेड़ दिया, और एक फेदर टच के साथ जंगें खत्म कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, मेरा दिल बहुत खुश होता है एक बात पे कि जब से दुनिया बनी तो सबसे पहला ये काम था कि सिविलाइजेशंस बने। उसके लिए जंगें लड़ना थी, घोड़ों पर बैठना था, तलवारें चलानी थी, हथौड़े चलाने थे, इमारतें बनानी थी। तो आप देखें, जब इमारत बनती है तो उस इमारत में मर्द काम करते हैं, क्योंकि भारी काम होता है, ईंटें उठाना, सीमेंट लगाना, बुनियादें खोदना। अब जब दुनिया बन चुकी और हमारे सामने एक आईटी का एक्सप्लोजन हो चुका, उसके बाद दुनिया सिमट के इसमें आ गई। अब जो मर्द हजरात खुद को औरतों से बरतर समझते थे, क्योंकि वो ये सारे काम करते थे, जी। अब हुआ ये है कि ये काम तो औरत भी कर सकती है। बिल्कुल। औरतों को खुदा ताला ने ऐसा इवॉल्व किया है कि वो घर गृहस्थी के मामलात में और मल्टीटास्किंग में इतनी घाघ और इतनी तेज हो गई हैं कि उनकी एवोल्यूशन में शामिल है कि वो अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मर्दों को पता नहीं चल रहा कि औरतें कैसे माशरे में अपना सर उठा रही हैं, और ये पता भी नहीं चलेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता औरतों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब दुनिया को जिस ब्रेन की जरूरत है जो मल्टीटास्किंग कर सके, वो खवातीन का है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाला दौर अब औरतों का है। देखिए, औरतें पहले भी थी, जब से कायनात बनी औरत थी, लेकिन औरत का काम है सिर्फ घर चलाना। गल कर जिली तू लॉन्ग कर सके, लंबी गुफ्तगू कर सके ना, वो कर। देखें ये मोबाइल जब से औरत के हाथ में आया ना, बंदा बड़ा परेशान हो गया, यकीन करें। मेरी वाइफ का फोन आ जाता है, किधर बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हो? ऐसे तो वो कहती ही नहीं है। ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਲਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। तेरी बीवी तो जाहल है, तेरी बीवी तो हमेशा स्पीकर को बैठी होती है। स्पीकर
स्पीकर संभली वाला नहीं नचन ये हसन वाली गल है। देखो मुझे कि सर ये फिक्र वाली अभी क्यों बैठी होती है बोला ये दंद कटने लगे। हारून भाई ये हंसने वाली बात नहीं है, ये आप इसको रोकें इस बात से कि देखिए ये क्या है कि डांस वाला। सलीम आप ये कैसी बातें कर रहे नहीं हैं? हरून भाई रोक दिया। अच्छा ये अंदर भी चाल है। सलीम आप ऐसी बातें ना करें, आपकी मेहरबानी। ऐ की ऐसी बातें ना करें, मतलब मैं शो से उठा दूंगा अगर वो ऐसी बातें। ये जुबान इजाजत नहीं देती इस गल की। इनको मैं शो में से उठा दूंगा अगर तुमने ऐसी बात की तो। मैं शो में से तुम्हें उठा दूंगा अगर तुमने ऐसी बात की। अच्छा मैंने समझ मैं मस्त हाँ कोई गल नहीं समझ आती। ये तो पायलट है। देखिए अरुण साहब, औरतों के कुछ मसाइल है घरों में। आप बात कर रहे हैं आप मोबाइल की, इस मोबाइल ने बहुत से फसादात घरों में खड़े किए। ये आपने बात करते हुए खगक 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 क्या किया? थथे नहीं थथे थथे। नहीं इसको लिस्पिंग कहते हैं। फंबल हो जाना और बात है। देखिए मैं थता नहीं, आपसे मैं कभी मैं वैसे आगा साहब लिस्पिंग ठीक करने के लिए कुछ थेरेपीज वगैरह होती हैं, आप वो कंसल्ट कर सकते आगा साहब आपको अपनी प्रोसीडी पे काम करने की जरूरत है। वो क्यों दिए? जब ये गुफ्तगू करते हैं तो उसमें मोनोटनी ना आए और उसमें एक रवानी रहे। प्रॉब्लम यह है कि सानू को अनपढ़ एंकर लभ नहीं रहा। तो मैंने लभ जाए ना कसम खुदा दी, मैं एक मिनट तो पहले इस कुर्सी तो उठा। जेड़ा सानू कहना वे बहुत अच्छे भी क्या बात है। हाँ जिन्हें पता ही नहीं होवे लिसनिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ जुबानें ऐसी हैं जिनमें लिस्पिंग के साथ ही कुछ अल्फाज बोले जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसी जबानें हैं जिनमें जो आप पटाखे मुंह से अपने मारते हैं ना। यार पटाखे केड़े में मारते मैनू बरात ना लेके जाने भी अगे पटाखे मारता जा। आगा तुम इस कदर ग़िज़ा के शौकीन हो, तुम जब बात करो तुम्हारे मुंह से पटाखे निकलते। कल आप कड़ी ना मरने वाले हुए। हाँ ये बात दुरुस्त है, कड़ी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा आप बात कर रहे थे कि कुछ मुल्कों में। जी हाँ, कुछ मुल्कों में ये जो आप अपने मुंह से ठा की आवाज एक निकालते हैं, पूरी की पूरी लैंग्वेज उन साउंड्स पर बेस करती है। साउथ अफ्रीका में एक लैंग्वेज है जिसे कासा लैंग्वेज कहते हैं, उसके बीच में क्लिक्स आते हैं, मसलन बोलते हुए क्लिक की आवाज आती है। नहीं की कोई लफ्ज को लैंड पे बोल के दिखाए ना। मिसाल के तौर पे उस लैंग्वेज में जो को बोलते हैं। हैं? ये तो घोड़े नु कहीदा। अल्लाह ने की सुनी है, मेरा ख्याल पहले घोड़ा टंगा चलाਉਂਦਾ रहे। सोनिया एडी अच्छी हो ही कट सकता है। इसमें लंबी बात कैसे करेंगे? देखिए अगर आप दो लोगों को वहां पे बात करते सुने तो आपको जो आवाजें आएंगी वो सिर्फ इस तरह की आवाज। इसको रवानगी में कैसे करेंगे? वो इधर इन बैक को भाई ये सर ये लैंग्वेज लिखते कैसे हैं? ये नहीं लेते हैं ठा ठुस टिस खुस। ओए हया कर हया कर। ये तो मैं एक लाइन लिखी तो नाक फाड़। अगर आप ये बात करके दिखा देना कि वो कैसे करते हैं, ईमान से मजा आ जाए। क्या कैसे बोलते हैं वो? मैं नहीं बोलूंगा, मायूब लगता है। इस तरह तुझे मुदब्बर लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मायूब तो नहीं लग रहा। ਹੁਣ भी लगता है स्कूलों छुट्टी करा के ले आके बैठाता स्वेटर तो देख केड़ा पाया है। अगर ये बात करते हुए आप लिस्पिंग ना ना करते तो मैं बात आगे करता। अच्छा जैसे क्लिक है जी सर। जिसको ये पटाखे की आवाज भी कह रहे हैं, वो एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू लिखी जाती है। ओह इस तरह उन्होंने अपने साइंस बनाए हैं। अच्छा। नहीं ये तो होगी चलो पटाखे वाली गल, ते औरतां वाली गल किधर गई? यार इतनी खूबसूरत हम बात कर रहे थे। अब वक्त है डेलिकेसीज का, छोटे छोटे कामों का, जिसमें उसकी जैसे घर की डेकोरेशन आती है, ये औरतें ही करती हैं ना। शुरू से आप औरतों से मल्टीटास्किंग वाले काम करवाते रहे। पैसे कौन देता? ठीक है पैसे मर्द देता है, लेकिन खुदा की जात देने वाली है। आधी साथ देने वाली तो मर्द का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये वो एहसान कर चुके, सिविलाइजेशन ला चुके, अब औरतों का तेरे ते कदों दा औरतां दा निजाम आया कर। आगा जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी एक पुप्पी है, वो बैंक मैनेजर है। अच्छा। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। खवातीन का कार्ड्स खेलना कोई मायूब बात तो नहीं। खवातीन शतरंज में बहुत बड़ी बड़ी चैंपियंस गुजरी। क्रिकेट 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਾਕੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਆ वो ਗਈਆਂ। यार अगर औरत फ्लाश खेल रही है मायूब नहीं क्यों? देखो कोई भी चीज, ये जिंदगी में बात याद रखो, अपनी हैसियत में कोई भी चीज मिन हैसुल हैसियत वो सही या गलत नहीं होती, उसका एक खास इस्तेमाल होता है जो सही और गलत होता है। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ IT ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਦੌਰ IT ਦਾ ਹੈ, ਤੇ IT ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।